यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी औलाद का स्वभाव और आचरण उसके साम्राज्य के लिए परेशानी का सबब बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने न्यायप्रियता और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था। परंतु राजा का एकमात्र पुत्र युवराज अर्जुन बहुत ही स्वच्छंद और आलसी था। वह राजकाज से अधिक विलासिता और ऐशो आराम में रुचि रखता था। राजा ने अपने पुत्र को हर प्रकार की शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, परंतु अर्जुन को न तो विद्या में रुचि थी और न ही शासन के कार्यों में। वह अपने मित्रों के साथ समय बिताता और प्रजा की समस्याओं की उपेक्षा करता। धीरे धीरे प्रजा को यह चिंता सताने लगी कि अगर अर्जुन राजा बना तो राज्य का क्या होगा। राजा ने सोचा कि यदि वह अपने पुत्र को सही मार्ग पर नहीं ला सका तो यह उसके पूरे वंश और साम्राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने अर्जुन को सबक सिखाने का एक उपाय सोचा। राजा की योजना। राजा ने अपने मंत्री और सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन को राजमहल से बाहर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने युवराज से कहा, तुम्हें राज्य की वास्तविक स्थिति समझने के लिए प्रजा के बीच रहना होगा। यदि तुम अगले 6 महीने तक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सको, तभी मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। अर्जुन अनमने मन से राजमहल छोड़कर प्रजा के बीच चला गया। शुरू में उसे यह सब एक खेल जैसा लगा, परंतु धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सामान्य नागरिकों का जीवन कितना कठिन होता है। उसे अपने भोजन के लिए श्रम करना पड़ा और पहली बार उसने भूख, प्यास और मेहनत का अर्थ समझा। परिवर्तन। इन 6 महीनों में अर्जुन ने सीखा कि शासन करना केवल राजमहल में बैठकर आदेश देने तक सीमित नहीं है। उसे समझ आया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है। जब वह वापस राजमहल लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह विनम्र, मेहनती और जिम्मेदार हो चुका था। राजा ने यह देखकर संतोष की सांस ली और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस घटना के बाद अर्जुन ने राज्य को अपनी मेहनत और न्यायप्रियता से स्वर्ण युग में बदल दिया। कहानी का संदेश। सही मार्गदर्शन और अनुभव से किसी भी व्यक्ति को बदला जा सकता है। कभी-कभी कठिन परिस्थितियां ही हमें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाती हैं।